हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरुष में। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पामस्टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पामस्टन। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहले भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय होते थे। पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होते थे। पहले अंग्रेजी शासन था, इसलिए वो अपने वायसराय गवर्नर जनरल नियुक्त करते थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति में विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। कमल और रोटी था। अगला क्वेश्चन, विद्रोह को दबाने के लिए किस सेनापति की नियुक्ति की गई? तो ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल नाम के सेनापति की नियुक्ति कर दी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी युक्त कारतूस। अगला क्वेश्चन, कारतूसों की खबर सबसे पहले कहाँ मिली? तो जनवरी 1857 में दमदम एक जगह है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर सबसे पहले पता लगा था कि कारतूस जो प्रयोग किए जा रहे हैं बंदूकों में वो गाय की चर्बी युक्त हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कि एक सैनिक था, भारतीय सैनिक था, ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्यरत था। लेकिन जब उसे पता लगा कि जो कारतूस प्रयोग किए जा रहे हैं वो गाय की चर्बी युक्त हैं, चूँकि वह पंडित था तो गाय की चर्बी को मुंह से लगाना उसके लिए बहुत ही पाप का काम था, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किन दो सिपाहियों की हत्या कर दी? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में लेवाग और ब्योरसन नामक दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? तो जैसा कि ऊपर पिछले क्वेश्चन में बताया था, बैरकपुर से शुरू हुआ था ये विद्रोह। तो बैरकपुर छावनी से 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 29 मार्च को ये विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद 10वें दिन मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, मतलब 8 अप्रैल 1857। 10 दिन बाद का मतलब हुआ 29 और 2 31 मार्च, 31 दिन का महीना होता है, और 8 अप्रैल 29, 2 31, 2 और 8 10, यानी 10 दिन बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन, मेरठ से क्रांति का आरंभ कब हुआ? मंगल पांडे को फांसी देने के बाद भारतीय सैनिक शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह आरंभ कर दिया। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय। चूँकि भारत का दिल्ली का मुस्लिम शासक उस समय बहादुर शाह द्वितीय था, इसलिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने किया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 का वास्तविक नेतृत्व किसने किया?
तो बहादुर शाह एक बुज़ुर्ग था, इसलिए वक्त खां बहादुर शाह का प्रमुख था, उसने ही वास्तविक नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 में लखनऊ से विद्रोह किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल ने 1857 में लखनऊ से विद्रोह किया था। अच्छा, 1862 में रंगून में किसकी मृत्यु होगी? तो 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मृत्यु होगी। 1857 में कानपुर से विद्रोह किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है नाना साहब। नाना साहब को धोंदू पंथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 में ग्वालियर से विद्रोह किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहते थे। 1857 में झांसी से विद्रोह किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, जिसने दत्तक पुत्र दामोदर को गोद ले लिया था। दत्तक मतलब गोद लेना होता है। उसका दत्तक पुत्र दामोदर, जिसे गोद ले लिया था। अंग्रेज़ों ने ये नीति बना रखी थी कि अंग्रेज उसके राज्य पे अधिकार करना चाहते थे। वो उस दत्तक पुत्र के लिए वह राज्य देने के लिए सहमत नहीं थे। अगला क्वेश्चन, 1857 में बिहार से विद्रोह किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह थे एक क्रांतिकारी, उन्होंने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 में पटना से विद्रोह किसने किया? तो पटना भी बिहार में है, वहाँ पे पीर अली थे एक, उन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, 1857 में इलाहाबाद से विद्रोह किसने किया? तो जैसा कि इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है, पहले भी प्रयाग था, बीच में इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज फिर से कर दिया गया है, प्रयाग कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियाकत अली। अगला क्वेश्चन, 1857 में बरेली से विद्रोह किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के बरेली से खान बहादुर खान, इन्होंने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 में गोरखपुर से विद्रोह किसने किया? तो गोरखपुर, जैसा कि हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। तो वहाँ पे गजोधर सिंह ने 1857 में विद्रोह में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, 1857 में मथुरा से विद्रोह किसने किया? तो मथुरा से विद्रोह किया था देवी सिंह ने। अगला क्वेश्चन, 1857 में राजस्थान कोटा से विद्रोह किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदयाल और हरदयाल। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो 1857 की क्रांति का ये परिणाम हुआ कि जुलाई 1858 में यह क्रांति को दबा दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ एक कैंपबेल नाम का नियुक्त किया था अधिकारी, जो कि पूर्ण तरह से इस क्रांति को दबाने में लगा हुआ था। और इस क्रांति को दबाने का प्रमुख कारण ये भी था कि सभी लोग, जितने भी लोगों ने विद्रोह किया, सब अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे, ना कि देश के लिए। इस कारण भी 1857 की क्रांति असफल रही और 1858 में यह क्रांति दबा दी गई। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई.ई.आर. रिज ने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है ये 1857 की क्रांति। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। 1857 सैनिक विद्रोह है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉरेंस और सीले ने। अगला क्वेश्चन, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये किसने कहा था? ये कहा था वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, ये किसने कहा? ये कहा था वी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है एस.एन. सेन ने।
अगला क्वेश्चन, 1857 में ब्रिटिशों का समर्थन किसने दिया? तो 1857 में हमारे भारत में कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्रिटिश सरकार का समर्थन देते थे, जिनमें से प्रमुख हैं 1857 में ब्रिटिश सरकार का समर्थन देने वाले। तो एक तो हैं दुर्गादास और दूसरे हैं सर सैयद अहमद खान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।